नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का विषय बेहद संवेदनशील और हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे उस राजनीति की जो धर्म के नाम पर हमारी एकता को खंडित करने की कोशिश कर रही है। भारत जो विविधता में एकता का प्रतीक है, आज राजनीति के षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। आखिर क्यों कुछ लोग धर्म का इस्तेमाल लोगों को बांटने के लिए कर रहे हैं और हम इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं, आइए जानते हैं। धर्म आधारित राजनीति की जड़ें आखिर कहाँ हैं? भारत का इतिहास धर्मनिरपेक्षता का रहा है, लेकिन आज राजनीति में धर्म का इस्तेमाल एक वोट बैंक की तरह किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति आज़ादी के बाद से ही शुरू हुई थी, लेकिन हाल के दशकों में इसमें तेजी आई है। धर्म को चुनावों में उपयोग करने की यह प्रक्रिया धीरे धीरे भारतीय राजनीति की नींव का हिस्सा बन रही है। राजनीतिक पार्टियां धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जनता को हम बनाम वे की मानसिकता में बांटती जा रही हैं। इससे न केवल समाज विभाजित होता है, बल्कि इससे होने वाले संघर्षों का असर देश की प्रगति पर भी पड़ता है। हमने देखा है कि चुनावों के दौरान सांप्रदायिक बयानबाजी में बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे कुछ नेताओं द्वारा एक विशेष धर्म को खतरे में बताना और दूसरे धर्म को इसका जिम्मेदार ठहराना। साल 2014 से लेकर अभी तक कई ऐसे बयान दिए गए हैं जिनका उद्देश्य केवल और केवल एक समुदाय को दूसरे समुदाय के सामने खड़ा करना है। विभाजन के लिए मुद्दे क्या बनाए जा रहे हैं? पहला मुद्दा है गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग। गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं बीते कुछ समय से काफ़ी बढ़ गई हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अलवर राजस्थान की घटना है, जहां एक व्यक्ति को गाय तस्करी की शक में मार दिया गया। सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं का मकसद सिर्फ धर्म की रक्षा करना है या इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश छुपी हुई है? धार्मिक स्थलों पर विवाद। राम मंदिर का मुद्दा दशकों तक भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा। अब ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद को उछाला जा रहा है। इन मुद्दों का इस्तेमाल केवल और केवल चुनावी लाभ के लिए किया जाता है, जबकि असली मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सोशल मीडिया आज का सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने और धार्मिक विभाजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फेक न्यूज के जरिए धर्म विशेष के खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार मॉब लिंचिंग की घटनाओं के पीछे व्हाट्सएप पर फैली एक गलत जानकारी होती है और उसके वजह से एक मॉब लिंचिंग में साधारण व्यक्ति की जान चली जाती है। इसकी जिम्मेदारी न तो सरकार लेती है और न ही समाज। धर्म और विकास की अनदेखी। जब नेता धार्मिक विवादों को बढ़ावा देते हैं तो देश में असली मुद्दे छुप जाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा बंद हो जाती है। धर्म के नाम पर बनाई गई यह राजनीति केवल जनता को गुमराह करने का एक तरीका है। हमें यह समझना होगा कि हमारा असली मुद्दा, असली दुश्मन गरीबी, बेरोजगारी और असमानता है, न कि कोई और धर्म। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इतिहास हमें बताता है कि जब भी धर्म और राजनीति का मेल हुआ है, इसका परिणाम विनाशकारी रहा है। भारत पाकिस्तान विभाजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब लाखों लोगों ने अपनी जान और घर दोनों गंवाए। क्या हम उसी इतिहास को दोहराना चाहते हैं? नागरिकों की भूमिका। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें। हमें अपने नेताओं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि वे धर्म के बजाय विकास की बात क्यों नहीं करते। हमें उनके बयानबाजी में फंसने के बजाय सच्चाई को पहचानना होगा। समाज को जोड़ने के लिए हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।